कहानी की शुरुआत क्रांस नाम की एक हाईटेक लैब में होती है, जहां एंट्रिक नाम का साइंटिस्ट अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा था, जिसमें उन्होंने एक्सल नाम के एक कुत्ते जैसा रोबोट बनाया था जिसे वो आर्मी में यूज करना चाहता था। इसके बाद हमने देखा कि एक बाइक रेस के दौरान माइल्स हिल नाम के एक लड़के की बाइक की चेन टूट गई। उस वजह से वो बेचारा हार गया। रेस के बाद विनर्स को जस्ट मनाते देख वो बहुत गुस्से में था। माइल्स और उसके पिता बहुत गरीब थे, इसलिए उन्होंने विनर्स के पास जाकर एक एक्स्ट्रा चेन मांगी। इस रेस का विनर श्याम तो उन्हें चेन देने को बिल्कुल तैयार था, लेकिन उसके पिता ने बड़ी बदतमीजी से मना कर दिया। इसके बाद दोनों बाप बेटा बहुत उदास बैठे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद सारा नाम की एक लड़की आकर उन्हें चेन दी, जो उसने श्याम से ही चुराई थी। जल्दी से अपनी बाइक में चेन लगाकर वो अपनी अगली रेस के लिए तैयार हो गए। श्याम और माइल्स के बीच मुकाबला बहुत टक्कर का चल रहा था, लेकिन माइल्स किसी तरह एन मौके पर रेस जीत गया। रेस के बाद सैम ने माइल्स को जीतने की बधाई दी और एक पार्टी के लिए उसे इनवाइट भी किया। माइल्स ने पहले तो आने से मना कर दिया, लेकिन फिर उसके पिता के कहने पर वो भी मान गया। उधर क्रियान लैब से वो रोबोटिक कुत्ता भाग गया था, जिसके बाद आंतरिक ने एक सर्च टीम को उसे ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन तब तक एक्सेल शहर के पास पहुंच गया था। उधर पार्टी में सैम माइल्स को एक ग्राउंड में लेके गया, जहां उसने हवाबाजी करते हुए खराब गाड़ी को आग लगा दी और उसके दोस्त खड़े सबकी वीडियो बना रहे थे। माइल्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए वो घर में वापस आ गया, जहां उसने बहुत सारी बेहतरीन बाइक्स देखी। इतने में वो चेन देने वाली लड़की सारा भी वहां आ गई, जिसके बाद उन्होंने साथ बैठकर ढेर सारी बातें की। अगले दिन माइल्स ने अपने पिता को पिछली रात की सारी बात बताई। अगले दिन सैम ने माइल्स को एक डर्ट रेसिंग के लिए इनवाइट किया। ट्रैक पर जाकर सैम ने माइल्स का ध्यान भटका दिया ताकि उसके दोस्त माइल्स की बाइक के फ्यूल टैंक में मिलावट कर सके। लाजमी सी बात है कि रेस शुरू के कुछ मिनटों बाद ही माइल्स की बाइक खराब पड़ गई, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ा। सैम और उसके दोस्तों ने माइल्स को चिढ़ाने के लिए इस घटना की वीडियो भी बना ली और इसके बाद वो बेचारे माइल्स को वहीं छोड़ के वहां से चले गए। उसने टंकी खाली करके उसमें पेट्रोल तो भरा, लेकिन फिर भी वो बाइक स्टार्ट नहीं हुई और तभी उसे एक खाली कंटेनर से कुछ आवाज आई। उसने जब पास आके देखा तो वहाँ वो रोबोटिक कुत्ता एक्सल था। एक्सल के देखते ही वो बहुत डर गया और अपने बाइक उठाकर वहाँ से भागा और एक्सल ने अपने टेक्नोलॉजी से उसे आसानी से ढूंढ लिया और उसका पीछा करने लगा। माइल्स अपने पूरी जान लगाकर वहां से भागने की कोशिश में था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक्सल उसका पीछा करते करते नीचे गिर गया। इसके बाद वो एक्सल के पास गया, लेकिन तब तक एक्सल ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया था। माइल्स ने उसे बड़े प्यार से पकड़कर उसके आसपास फंसी रबर को हटा दिया, जिसके बाद एक्सल ने अपने आप को माइल्स के फ़ोन से कनेक्ट किया और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी ऑफ कर दिया। माइल्स एक्सल को वापस से उसी कंटेनर में लेके गया और वहां लिखी हुई इंस्ट्रक्शन से उसे ठीक करने लगा। अगले दिन सैम और उसके दोस्त माइल्स की वो फनी वीडियोस देख रहे थे, लेकिन सारा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और माइल्स के बारे में पूछा। उधर माइल्स तो अपनी ही बाइक के पार्ट्स निकालकर एक्सल को सही करने में लगा हुआ था। माइल्स ने उसमें पेट्रोल भरा और आखिर में उसके मुंह से उसका कवर हटाया। एक्सल के मुंह में कई सारे हथियार थे, लेकिन उसने माइल्स पर हमला नहीं किया, बल्कि वो दोनों तो एक साथ तो खेलने लगे। काफी देर खुले मैदान में होने की वजह से गवर्नमेंट के भेजे हुए ड्रोन्स ने उन्हें घेर लिया। उधर लैब में बैठकर बर्मैन ने एक्सल के सिस्टम को क्रैश करने की तैयारी की, लेकिन एंड्रिक ने उसे रोक दिया। असल में एंड्रिक्स इंसानों के साथ एक्सल के बर्ताव को देखना चाहता था। कुछ देर बाद सारा माइल्स से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन एक्सल ने उसे पहले ही देख लिया और वो उस पर हमला करने ही वाला था कि माइल्स ने ऐन वक्त पे बीच में आकर उसे रोक दिया। उसने एक्सल को बताया कि सारा उस पर हमला नहीं करने आई है, वो तो उसकी अच्छी दोस्त है। रात को सारा ने एक्सल को वापस भेजने की बात की, लेकिन माइल्स ने सारा को एक्सल के शरीर पर गोली का निशान दिखाया और कहने लगा कि उसके पिछले मालिक ने उसे भगाने की कोशिश की होगी, इसलिए उन्हें उसे वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा और माइल्स को ऐसा देखकर एक्सल ने भी डिस्को लाइट लगाकर कुछ प्यारे गाने बजाए। उधर लैब में वर्वन ने कहा कि ये दोनों ही निहायत ही करीब लोग हैं, क्यों नहीं इन्हें थोड़े से पैसे देकर अपने रोबोट को वापस ले आया जाए। लेकिन एंड्री ने ये कहकर मना कर दिया कि इंसानों के साथ रहकर एक्सल में बहुत सारे बदलाव आने लगे हैं, जिससे उनके रिसर्च को काफ़ी फायदा होगा। अगले दिन सारा और माइल्स ने एक्सल को छुपाकर वापस ले जाने का फैसला किया और वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे रुके, जहाँ एक्सल ने एटीएम और पेट्रोल मशीन को हैक कर दिया, जिस वजह से उन्हें पैसे नहीं देने पड़े, बल्कि उन्हें बहुत सारे पैसे मिल ही गए। उधर सारा की माँ ने सैम से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद सैम सारा के फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करने में लग गया। सैम और माइल्स एक खाली घर में जाके छुपे थे, जहां उन्होंने थोड़ी पेंटिंग भी की और इसी बीच एक्सल ने उन्हें स्कैन करके उनकी हैंड मूवमेंट को अपने दिमाग में सेव कर लिया।
एक्सेल ने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई, जिसके बाद सारा और माइल्स को समझ आया कि एक्सेल को असल में युद्ध में दुश्मन सैनिकों से लड़ने के लिए बनाया गया था। एक्सेल ने माइल्स पर भरोसा करके उसे अपनी बायोमेट्रिक चिप निकाल कर दी। इस तरीके से उसने अपने आप को माइल्स से परमानेंटली कनेक्ट कर लिया। यह सब देखकर बर्मन बहुत गुस्सा हुआ और एंड्रिक से इसको रोकने को कहा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से माइल्स पर निर्भर थे। और तभी वहां पर सैम पहुंच गया और सारा के साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन माइल्स ने एक्सेल को उस पर छोड़ दिया और एक्सेल ने एक ही बार में सैम को नीचे गिरा दिया। एक्सेल सैम पर हमला करने ही वाला था कि माइल्स ने उसे ऐन मौके पर ही रोक दिया। ये सब देखकर कि एक्सेल माइल्स के सभी ऑर्डर्स को मान रहा था, एंड्रिक बहुत खुश हुआ, लेकिन बर्मन इस सबसे काफ़ी परेशान था। सैम के वहाँ से जाने के बाद सारा को माइल्स पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सारा की माँ असल में सैम के परिवार के लिए काम करती थी। सारा ने किसी बड़े से इस बारे में सलाह लेने को कहा, जिसके बाद वो दोनों एक्सेल को वहीं छोड़कर माइल्स के पिता के पास चले गए। इधर रात को सैम अपने दोस्तों के साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने पहुंचा। एक्सेल चाहता तो उन्हें खत्म कर सकता था, लेकिन माइल्स के ऑर्डर के मुताबिक उसने उस पर हमला नहीं किया। सामने एक्सेल से बदला लेने के लिए जमीन पर बहुत सारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसका एक दोस्त सारी घटना को सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहा था। उधर माइल्स के घर पर उसके पिता ने एक्सेल को वापस मिलिट्री को देने को कहा और तभी सारा ने फोन पर सैम की लाइव वीडियो देख ली। सारा और माइल्स जल्दी से एक्सेल के पास पहुंचने के लिए निकले, लेकिन वो बायोमेट्रिक सेंसर घर पे ही भूल गए। उधर लाइव में दोनों साइंटिस्ट सब कुछ देख रहे थे, लेकिन बेचारे कर ही क्या सकते थे। जब तक सारा और माइल्स एक्सेल के पास पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने किसी तरह एक्सेल को जगाया और उसे ट्रक में डालकर एक 3D प्रिंटिंग प्रेस में ले गए, जहां उन्होंने सारे पार्ट्स को डिज़ाइन करके प्रिंट किया और उसकी बॉडी में फिक्स कर दिया। जिसके बाद एक्सेल के सिस्टम ने एक मैसेज दिया कि उसका हार्डवेयर तो ठीक हो चुका है, बस सिस्टम रीसेट होने में 2.5 घंटे लगेंगे। ये सब का इंतजार करते हुए सारा और माइल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। उधर एक्सेल का ऑन होते ही एंड्री को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और उसने कुछ गवर्नमेंट एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही एजेंट उसके मुंह पर कवर लगाने वाले थे, एक्सेल का सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने तुरंत उस एजेंट पर हमला कर दिया। और तभी एक्सेल की सारी मेमोरी लौट आई और उसके सर पर सैम से बदला लेने का खून सवार हो गया। वो सैम तक पहुंचने के लिए तुरंत वहां से भागा। सारा और माइल्स भी उनका पीछा करने लगे। एक्सेल ने सैम के लोकेशन का पता लगाया, जहां पर सैम अपने दोस्तों के साथ आग जलाकर मजे कर रहे थे। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन एक्सेल को देखकर सारे इधर उधर हो गए। एक्सेल को किसी और से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ सैम से बदला लेना था। सैम ने अपने फ्लेम थ्रोअर से एक्सेल का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर उसका फ्यूल खत्म हो गया। सारा और माइल्स ने सही मौके पर बीच में आकर एक्सेल को रोक दिया। तब तक एंड्रिड के भेजे ड्रोन्स भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक से एक्सेल को बंद कर दिया। इसके बाद आर्मी ऑफिसर्स ने आकर एक्सेल, माइल्स और सारा को पकड़ लिया। लैब में ले जाने के बाद एंड्री ने माइल्स से बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में पूछा, लेकिन माइल्स ने जवाब देते हुए कहा एक्सेल की भी भावनाएं हैं और उसे भी आज़ाद घूमने का भी हक होना चाहिए। एंड्री खेलने के मूड में नहीं था। उसने सारा को एक लेज़र ट्रैप के बीच में डाल दिया, जिससे वो अगर बाहर आने की कोशिश की तो एक्सेल उस पर हमला कर देगा। लेकिन सारा ने अपना दिमाग चलाया और हवा में ही वो डिज़ाइन बनाने लगी, जो उन्होंने उस दिन खाली घर की दीवार पर बनाया था। दरअसल उसने हाथ से मेंटोस बनाई थी, जिससे एक्सेल के दिमाग की बत्ती जली और वो समझ गया कि ये तो मालकिन है। अपने मालिक मालकिन को कैद में देखकर वो तो एंड्री और बर्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर एंड्री और बर्मन वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन रास्ते में ही फौज ने एंड्री को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि बर्मन ने पहले ही कमांडर को मेल डालकर एंड्री की सारी बातें बता दी थी। अंदर लैब में सारा तो आराम से एक्सेल को बाय बाय टेक केयर करके निकल ली, लेकिन माइल्स अपने प्यारे पेट को अलविदा कहने के मूड में नहीं था। उसने एक्सेल के साथ पुलिस से भागने का फैसला किया, जिसके बाद कमांडर बेफर ने एक्सेल को खत्म करने के लिए मिलिट्री को ही बुला लिया। माइल्स और एक्सेल शहर के बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी माइल्स बाइक से नीचे गिर गया। एक्सेल के स्कैन करने पर पता चला कि माइल्स के हाथ की हड्डी टूट गई है, इसलिए उसने अपने मालिक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन माइल्स ने उसे भागने का ऑर्डर दिया। लेकिन तभी फिर से ड्रोन्स उसके पास आ गए और पहले ही की तरह उसकी पावर ऑफ करने लगे। लेकिन इस बार एक्सेल ने खुद को सेफ जगह पर ले जाकर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड को ऑन करने का फैसला किया। जाने से पहले उसने एक आखिरी बार माइल्स की तरफ देखा और फिर एक्सेल ब्लास्ट हो गया। माइल्स भी अपने प्यारे रॉबर्ट डॉग के जाने से बहुत दुखी था। 6 हफ्ते बाद कमांडर वेबर जाकर एंड्री से मिली और उसे ड्यूटी वापस ज्वाइन करने को कहा, क्योंकि न जाने कैसे एक्सेल का कोड अभी भी चल रहा था। वो रॉबर्ट अपने आप ही खुद को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा था।
दूसरी ओर हमने देखा कि एक दिन माइल्स ने ऐसे ही बैठे बैठे उसमें बायोमेट्रिक सेंसर को दबा दिया। अचानक उन दोनों के फ़ोन में एक्सेल का लोगो आने लगा, जिससे पता चला कि एक्सेल अभी भी जिंदा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।